Hello class 6, this is your English reader, your lesson number 6. As you can see, all of you know, this is your English reader book. Open it now. As you can see, this is your lesson number 6. The lesson number name is Tell me the story. ठीक है कि मुझे tell me मुझे बोलने दो. Tell me. Many events take place in life all of a sudden और बहुत सारी चीजें taking a point for the people के लिए कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जाती हैं. We have adapted this story from Take Care फ्रॉम द बुक लाफिंग टुगेदर में से एक पोर्शन है टेक केयर, वहां से ये स्टोरी ली गई है. ठीक है, तो अब हम इसमें स्टोरी में पढ़ेंगे आशीष के बारे में. ये आपको साइकिलिंग करता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है. ही इज आशीष. आशीष वॉज अबाउट टू लीव फॉर द नेबरहुड मार्केट में जाने वाला था अपनी साइकिल से. उसकी मदर ने उसकी तरफ देख के बोला कि बेटा बी केयरफुल, रास्ते में बहुत ज्यादा क्या है, ट्रैफिक है, थोड़ा संभल के जाना और आसपास भी ड्रेन्स भी बहुत है, नाले वगैरह हैं. ओ मदर, मैं सिर्फ मार्केट ही तो जा रहा हूँ, फॉर ब्रेड लेने के लिए वो जा रहा था. बट उसकी मदर जो थी वो केयरिंग थी. उसने कहा द वे यू आर टेलिंग दिस द नेबर्स विल थिंक, अब तुम बार बार माँ मुझे ऐसे बोलोगी तो सभी सोचेंगे मुझे साइकिलिंग नहीं आती है. मुझे इतना तो मालूम है मम्मा कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी जल्दी से आ जाता हूँ. मुझे मालूम है कि हाँ के रास्तों पे कैसे चलना है. आशीष मदर साइन. अब उसने थोड़ी सी सांस ली. एज शी वेव्ड हिम अवे कि ठीक है जाओ और आराम से आना. बाहर तक उसको छोड़ने के लिए आई वो कि ठीक है बेटा जाओ जल्दी आना. और अपनी गर्दन हिलाते हुए, अपना सिर हिलाते हुए आशीष ने साइकिल किया वहां पे. द फर्स्ट रो ऑफ द हाउस, टर्न्ड लेफ्ट इनटू अ बैक लेन एंड राइट अगेन टू द बेकरी की तरफ वो जैसे ही चला गया. It is hardly a minute ही हुआ था. What could happen to me during such a short trip में क्या हुआ? Mother was making a big fuss. Fuss क्या होता है? बेफिजूल की चिंता कर रही थी मेरी मम्मा. ठीक है, वेरी ओवर नथिंग. टेक केयर इंडीड, ही murmured as he stopped his bicycle. अब उसने जैसे ही स्टॉप करी अपनी बाइसाइकिल को, वो अंदर ही अंदर मरमट क्या होता है, कुछ ना कुछ मुंह में बड़बड़ाना. आशीष लेफ्ट हिज बाईसाइकिल ऑन द रोड पे उसने छोड़ी और वहां पर कुछ स्टेप्स वहां उतर कर अपनी उससे और पैदल चल के जाने लग गया. एज ही हैज टू गो टू द बेकर की शॉप पे गया और वहां बोला कि हाँ टू बिकम स्मॉलर साइज ऑफ द लोफ दे दो मुझे और एक्स्ट्रा ₹1 ही हैड टू पे फॉर इट. ही वॉज एंग्री व्हेन ही लेफ्ट द शॉप. ही वॉज अबाउट टू क्लाइम डाउन द स्टेप्स और उसको गुस्सा आया कि हाँ मेरा ₹1 उसको देना रह गया. ही वॉज सो एंग्री दैट ही डिड नॉट नोटिस अ वैन पुलिंग अप, कि वहां से जो वैन ऊपर पुल की जा रही थी उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और 2 वैन उसमें से जैसे ही निकल के आए और वो एकदम से बेकरी के अंदर घुस गए. ठीक है, तो 1 मैन पॉइंटेड. अब एक मैन ने पॉइंटेड गन उसकी गर्दन उसके सर पे लगा दी. कीप क्वाइट, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा भेजा उड़ा देंगे. गनमैन ने ऐसा डरा दिया. अदर मैन जो वो शॉप में चला गया और उसने ट्रिगर दबा दिया किसकी, उसकी, हाँ बिल्कुल अंडर द चिन ऑफ द बेकर की बॉय पे कि हाँ अगर तुमने कुछ बोला तो तुम मारे जाओगे. द बॉय टर्न्ड एज वाइट एज द स्लाइड्स की ब्रेड की तरह वो बिल्कुल वाइट हो गया कि हाँ अब तो वो कटने वाला है. गिव मी द कीज, अब उसने बोला कि जल्दी से मुझे चाबियां दो और मुझे यहाँ से पैसा लेना है. द गन मैन पुश्ड, आशीष को धक्का देगी काउंटर की तरफ धक्का दे दिया और बेकर बॉय की तरफ वहां जाने लग गया जो स्ट्रगल कर रहा था ताकि उसके हाथों से पॉकेट से वो चाबियां ना निकाल सके. द बॉय हैंड्स shook so much that the keys fell with a loud chang at the, उसकी झंझनाहट के में से इधर उधर छीना झपटी में आशीष के पैरों के पास में वो चाबियां उसका जो गुच्छा था चाबियों का वो गिर गया. आशीष ने लंबी सांस रोक ली अपनी ऐसा और जैसे ही वो गनमैन उसके पैरों के पास में गया चाबी उठाने के लिए, आशीष की नर्वस बिल्कुल डर गया कि हाँ अब ये क्या होगा, कहीं गलती से इसने मेरे पे बंदूक ना चला देंगे. इफ आई वॉज फास्ट एनफ, नो द रिस्क इज टू ग्रेट. ही डिसाइडेड अगेंस्ट टेक. अब उसने सोचा अगर मैं उठ के जल्दी से अपनी साइकिल लेके भागूं, कहीं इसने सोचा कि मैं पुलिस को बुलाने ना जा रहा हूं तो वो मुझे मार ना दे. वो बहुत डर गया.
Bang went the gun as the startled gunman pressed the trigger. जैसे उसने दबाया, the bullet was right through the loaf of the bread and disappeared somewhere into the, और वो थोड़ा सा उसकी ब्रेड को उस पीस को छूते हुए वो दीवार पे जाके लग गया, और उसका जो ब्रेड पीस का तो जो लॉफ था, बंडल था, जम्प्ड इनटू द, हवा में उड़ गया वो सारा, और उसकी ब्रेड सारी बिखर गई. आशीष एंड द बेकर बॉय जम्प्ड विद फ्राइट, और वो डर के कारण दोनों कूद गए. जो बेकर था फ्लेड बैक इनटू द रूम में चला गया एंड स्लैम्ड द डोर शट, उसने जोर से दरवाजा मारा. गनमैन और उसका जो फ्रेंड था वो शॉप से जैसे ही बाहर आए वो जंप किया उन्होंने वैन के अंदर, और वहां से रिवर्स करके लॉकडाउन आशीष की बाइसाइकिल को नॉकडाउन टक्कर मार के ओवर टू इट्स बैकफील्ड पे, और वहां से भाग के वो जल्दी से चले गए. अब आशीष ने गैस्प्ड टू टेक क्विक डीप ब्रेथ लेना जल्दी से. स्टैंड ही वॉच द वैन रेज द रोड एंड डिसअपियर, वहां से जल्दी से गायब हो गई. और ही रिमेंबर्ड, उसको याद था कि ही कुड नोटेड डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर वैन का, उसने देखा था. वो जैसे ही झुका टू पिक अपनी ब्रेड उठाने के लिए, टर्न एंड रेन आउट ऑफ द शॉप से जैसे ही वो बाहर निकला, अब उसको एक मिनट भी नहीं लगा कि वो वहां से जा चुके थे सारे. नथिंग लाइक दिस एवर हैपेंड. अब उसके साथ ये पहले थोड़ी ना हुआ था. हिज ओन मदर ने उसको वार्न किया था, ट्रैफिक है, ध्यान से ध्यान से. अब वो रन से जल्दी से बाइसाइकिल की तरफ, और उसने बहुत जल्दी एंग्री येल शाउट चिल्लाया जोर से. और उसने क्या किया, ही सॉ हिज फ्लैटेंड व्हील, देखा उसने पड़ा हुआ, हीज द वैन हैड रन ओवर इट, क्योंकि उसकी साइकिल के ऊपर से उसकी गाड़ी को वो ले गए थे. आशीष ने जल्दी से कोई क्या किया वहां पे, मदर प्लीज प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, नो नो डोंट से एनीथिंग, आई वाज वेरी केयरफुल, आई लुक्ड आउट ऑफ द ट्रैफिक, आई डोंट फॉल. नहीं, उसकी मम्मी को चिंता हो गई उसकी कि एकदम से ये इतनी बुरी हालत में, ये डरा हुआ घबराया हुआ ऐसे क्यों हो रखा है. ओ आशीष माय डियर बॉय माय पुअर, हिज मदर क्राइड ओवर एंड ओवर, आगे बार बार मुझे चिंता हो रही है, मुझे बताओ बच्चे तुम्हें क्या हो गया है. ओके, नेक्स्ट है आशीष हेल्ड आउट ऑफ द लोब, उसने मदर टुक ने लिया. जैसे ही वो उसने देखा, वन ऑफ हिज फिंगर्स हैज स्लिप इनटू द, और ब्रेड के उसके पीस में उसने देखा, और उसकी मम्मी और ज्यादा घबरा गई. आशीष ने स्केयर किया अपनी लोफ के ऊपर कि हाँ, एक बुलेट की वो होल जो मारी थी उसने बंदूक से गोली, वो बाई चांस उसकी उसमें आ गई थी. मदर हैवंट यू हर्ड द होल स्टोरी येट, आशीष की माँ ने बोला. ही सॉ हिज मदर फॉल ऑन द, और ये सुनते सुनते उसकी माँ बेहोश होके गिर गई. आशीष ने अपनी पुल किया ब्रेड को ऑफ हिज मदर के फिंगर से निकाला, स्लिप इट अंडर हिज हेड, के नीचे रखा, और उसको बोला कि कुशन, जैसे कुशन लगाते हैं ना, ऐसे उनकी मम्मी के सिर के नीचे लगा दिया, और अपनी ग्रैंड माँ के हाउस पे जल्दी से भाग के वहां से गया. वो सेम ही गली में कुछ दूरी पे वो रहती थी, और वहां से उनकी जो, और उसने जल्दी से अपने आसपास की जो आंटियां वगैरह थी उनको भी बुलाया कि मेरी मम्मी के देखो क्या हो गया है, मम्मा कुछ बोल नहीं रही है. जल्दी से उनको बुलाया, और उसकी मम्मा बेहोशी में उनको उठा के उन्होंने अंदर लेटाया. द टू नेबर्स, और जैसे वो देख रही थी शौक में, आखिर ये हो क्या रहा है. मिसेस नैना एट द ग्रोइंग क्राउड में देख के, और वो उसके पास जैसे ही गई, द गन शूट हर वेल मिसेस सलीम, ही रन ओवर आशीष बाइसाइकिल वेप्ट मिस, और वो रोके कि वो ऐसा, वो सारी स्टोरी गा रही थी. अब What shall we do? Ask Mrs. Bala कि वो तुम इतनी worried, call the police, ring up the ambulance को बुलाओ, ring up Ashish father, cried several voices, what's wrong? आशीष ने, उसकी मम्मी cried, उसकी आशीष की मदर चिल्लाई. Neighbors drew back in alarm, then they went on. आशीष bewildered, जो उसकी confused, उसकी जो मम्मी थी, don't move Mrs. Seema, don't move, there is a bullet hole in your head में आपके क्या है, हाँ, no keep still please मिसेस सीमा, डोंट मूव. आशीष गॉन टू गेट द ग्रैंडमा, और उसके आंटी को बुलाने गया है, और जल्दी से उसको पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस इज ऑन द वे, बी केयरफुल ऑफ द बुलेट होल इन योर हेड में गई है, डोंट मूव. अब वो क्या हो रहा है, आई डोंट नीड द पुलिस, आई डोंट नीड द एम्बुलेंस. अब उसकी मम्मा चिल्ला रही है गुस्से में, या घबराहट हो रखी थी उसको बहुत ज्यादा. बुलेट होल इज नॉट इन माई हेड.
अब वो घबरा के बोल रहे कि बुलेट की जो होल है वो मेरे सर में नहीं है, वो ब्रेड में होल है। अब उसकी मम्मा चिल्ला रही है, ये बोल रही है। शी पुश्ड अवे द हैंड्स होल्डिंग हर डाउन एंड स्ट्रगल्ड टू हिज हर फीट पे। अब वो स्ट्रगल करके उसने अपने पैरों पे खड़ी हुई और ऑल लेडीज को ग्रास्प के आराम से तसल्ली दी कि हाँ, दे पिक द ब्रेन एंड एग्जामिन्ड, यस देयर इज अ बुलेट होल राइट थ्रू द लोफ ऑफ द ब्रेड में देखा उसने, और उसके जो फिंगर्स थी वो भी एग्जामिन किया। द होल येट देयर वाज अ होल, ऑल राइट, ठीक है, कि आखिर ये हुआ कैसे। What a poor aim, somebody remarked. Excuse me auntie, excuse me my mother. वो कहती है कि ठीक है, उसकी दादी भी अब वहां पर आ चुकी थी। अब उसने कह रही कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फाइनली तुम ये बताओ कि हाँ आखिर बात क्या हुई। अब उसने आशीष ने सारी स्टोरी बताई। दे टू आस्क्ड अबाउट द कंफ्यूजन ऑफ ब्रेड में और होल में, कि इसकी मम्मी के सर में नहीं लगी है और ऐसा ऐसा वहां शॉप पे में गया था और वहां ऐसा हुआ था। इट वॉज गेटिंग डार्क, डैड वुड बी कमिंग, कि हाँ पापा भी डिनर के टाइम होने वाला है, पापा भी आते ही होंगे। हर मदर नोडेड की शी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम, थैंकफुल कि भाई अब वो सेफ है, उसको चिंता हो रही थी उसकी। आशीष ग्रिंड एंड kissed his mother's cheek. He would always be grateful to her. Now he had already told the story many times. अब उसने काफी बार जो था स्टोरी बता चुका था कि क्या हो रहा था और आगे जाके क्या होने वाला था। He was actively thinking, सोच रहा था how he could make his story spicier, कैसे होगी, more interesting कैसे होगी, और adventurous कैसे हो गई। नाउ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में ये आपके वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं, साइड बाय साइड हर पेज पे होंगे। दीज वर्ड मीनिंग्स हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। As you can see, this is your answer key, and from this page you have to complete the whole work in your books and notebooks also. As you can see, this is your question number E. You have to complete the meanings of, और आपके next question number F है, जहां आपको ER और AR words को आगे add करके कुछ words बनाने हैं, and from this you have to complete this also, and you have this story. आपके यहाँ भी इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यू हैव टू राइट क्या लिखना है, ये आपको एक लेटर लिखनी है जो आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, दिस इज योर आई क्वेश्चन है, आपका पेज नंबर 62 पे है। ओके